क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने कल कुछ पढ़ा, उस समय सब समझ में आया, लेकिन आज आधा याद है और एक हफ्ते बाद लगभग सब गायब। फिर हम सोचते हैं शायद मेरी मेमोरी कमज़ोर है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में भूलना आपकी कमज़ोरी नहीं है, भूलना आपके दिमाग का एक नेचुरल रूल है। और आज हम जानेंगे क्यों हमारा ब्रेन चीज़ों को भूल जाता है, एक साइंटिस्ट ने इसे कैसे खोजा और कैसे आप अपनी मेमोरी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपका दिमाग जीवन की हर छोटी बड़ी बात हमेशा याद रखे तो क्या होगा। जैसे 10 साल पहले आपने नाश्ते में क्या खाया था, किसी अजनबी ने क्या कहा था, किस दिन कौन सी गाड़ी आपके पास से गुजरी थी, सब याद रहे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इन रियलिटी ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक फिल्टर है। इसका काम हर जानकारी को संभालना नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी को संभालना है, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए दिमाग लगातार निर्णय लेता रहता है कि क्या रखना है, क्या हटाना है। भूलना वास्तव में दिमाग की एफिशिएंसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। 1885 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, हरमन एबिंगहॉस। उन्होंने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत ही अनोखा था। वो अर्थहीन शब्दों की सूची याद करते थे, यानी ऐसे वर्ड्स जो इररेलेवेंट हों। फिर अलग अलग समय के बाद देखते थे कि कितना याद रहा, और परिणाम चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि हमें सीखने के तुरंत बाद हम तेजी से भूलते हैं। पहले कुछ घंटों और दिनों में मेमोरी बहुत तेजी से गिरती है और फिर धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। हम इसे आजकल फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। मान लीजिए आपने आज 100% इंफॉर्मेशन सीखी या कोई चीज़ सीखी। 24 आवर्स के बाद अगर आपने उसे नहीं दोहराया, अगर आपने उसकी रिवीजन नहीं की, तो उसका एक बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है। एक हफ्ते बाद और कम, और एक महीने तक शायद बहुत थोड़ा ही रह जाएगा। समस्या यह नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं, बल्कि यह है कि आपने दिमाग को यह सिग्नल ही नहीं दिया कि यह इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रेन सोचता है अगर इसका उपयोग नहीं हुआ तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो धीरे धीरे हटने लगता है। भूलने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ यूज़, यानी जिस जानकारी का उपयोग नहीं होता वह कमज़ोर पड़ने लगती है, जैसे कोई रास्ता जिस पर कोई चलता ही नहीं। दूसरा रीज़न हो सकता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम हर दिन हजारों इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं, वीडियोस, नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज़। दिमाग हर चीज़ को समान महत्व नहीं दे सकता। फिर बारी आती है वीक कनेक्शंस की। अगर जानकारी का किसी अनुभव, भावना या रियलिटी से, आपकी रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो बहुत जल्दी मिट जाती है। इसीलिए कहानियाँ हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी नहीं रहती याद। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या फॉरगेटिंग कर्व को हटाया जा सकता है? बिल्कुल। और इसे कैसे हटाया जा सकता है? स्पेस्ड रिपीटिशन से, यानी जब आप सही अंतराल पर किसी जानकारी को दोहराते हैं, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर आप रिवीजन करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे इम्पॉर्टेंट मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट डे आप कुछ याद करते हैं, कुछ सीखते हैं और नेक्स्ट डे उसे रिवाइज करते हैं, फिर 3 दिन के बाद
और उसके बाद 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद और फिर 30 दिन के बाद। इस तरह से अगर 5 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो हर रिव्यू के बाद मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है। टॉप स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो अक्सर बेहतर लर्निंग मेथड्स यूज़ करते हैं। वो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि खुद को टेस्ट करते हैं और इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। बुक बंद करिए, खुद से पूछिए मुझे क्या याद है, और जब ब्रेन इंफॉर्मेशन ढूंढता है तो हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो आज हमने सीखा कि भूलना नॉर्मल है। ब्रेन सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही स्टोर करता है। फॉरगेटिंग कर्व सब पर लागू होती है। स्पेस्ड रेपिटेशन मेमोरी बढ़ाती है और एक्टिव रिकॉल लर्निंग को मजबूत बनाता है। याद रखिए, मेमोरी की प्रॉब्लम अक्सर याद रखने की नहीं है बल्कि सही तरीके से दोहराने की होती है। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हम जल्दी नहीं भूलते, हम केवल वही याद रखते हैं जिसे हमारा ब्रेन इम्पॉर्टेंट समझता है।